हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। में हम टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड लिविंग मोनोमर इन पॉलीमर। मींस यहाँ पर हम बेसिकली प्रोटीन और डीएनए में जो स्पेसिफिकली बॉन्डिंग्स होती है ना बच्चे, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पर आप नए हैं बच्चे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, साथ में साथ कमेंट कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मेरे को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बच्चे, वहाँ पर भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेंगे और साथ में साथ वो इमेजेस आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स और नीट के एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज का जो टॉपिक है हम उसे स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बेसिकली ये बहुत इजी टॉपिक है बट पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत टफ लगता है। नेचर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर ऑफ बॉन्ड्स लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। हेडिंग तो बहुत बड़ी लग रही है बट स्पेसिफिकली हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है बच्चे आपका प्रोटीन और दूसरा है डीएनए। मींस ये दोनों ही एक तरह के क्या हैं, पॉलीमर हैं और इनमें कुछ स्पेसिफिक क्या होते हैं, बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात किया था बच्चे कि जो प्रोटीन है वो एक पॉलीमर है और इसमें बहुत सारे क्या बाइंड है बच्चे, अमाइनो एसिड्स बाइंड है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स बाइंड है। अब देखो होता क्या है कि जो उस प्रोटीन का फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है उस एंड को हम बोलते हैं एन टर्मिनल। तो सपोज अगर ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है तो ये कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, एन टर्मिनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चे? और ये सेकंड अमाइनो एसिड, थर्ड अमाइनो एसिड, फोर्थ और जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा बच्चे, जो लास्ट अमाइनो एसिड होगा वो कौन सा टर्मिनल हो कहलाएगा, सी टर्मिनल। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो दो अमाइनो एसिड को बाइंड करने के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो जितने भी अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं बच्चे, ये सभी क्या हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है। ये सभी क्या है बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो है बच्चे वो लीनियर है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बात क्लियर है? और फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। ये स्ट्रक्चर फाइनली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में मूव ऑन करेगा और वहाँ पर क्या एक और बॉन्ड आ जाएगा जिसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो पीछे की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप जाके देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को हमने बहुत डिटेल्स में विथ स्ट्रक्चर इन चीज़ों को समझा है। इसी तरीके से अगर आप डीएनए की बात करो, इसी तरीके से आप डीएनए की अगर बात करो तो डीएनए क्या है बच्चे, एक तरह का डीएनए क्या है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है बच्चे, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो होता क्या है बच्चे कि जो ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये किसी भी न्यूक्लिक एसिड का एक बेसिक यूनिट है और ये 3 डिफरेंट कंपोनेंट की हेल्प से बना होता है। ठीक है, वो 3 डिफरेंट कंपोनेंट क्या है बच्चे, तो एक को हम बोलते हैं पेंटोज सुगर, दूसरे को हम बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस और थर्ड को हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो जो हमने यहाँ पर बात किया कि किसी भी
टाइड के जो 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं, हमने बात किया पेंटोज शुगर के, तो पेंटोज शुगर जो है बच्चे वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर और एक राइबोज शुगर। तो डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा पेंटोज शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो डीएनए में अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो जो पहला कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, और ये पेंटोज शुगर कौन सा फॉर्म का होगा, डीऑक्सी राइबोज फॉर्म का होगा। यहां तक बात क्लियर है। अब दूसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये है बच्चे आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस। हमने बात किया था कि जो ये बेस है ये एक तरह का हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और यहाँ पर हम जनरली बात करते हैं डीएनए की केस में एडेनिन की बात करते हैं, ग्वानिन की बात करते हैं, साइटोसिन की बात करते हैं और थाइमिन की बात करते हैं। तीसरा कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट, तीसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फॉस्फेट ग्रुप, और इसी ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चे, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए डीएनए जो है एसिडिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए डीएनए क्या है, एसिडिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए तो हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो एसिडिटी की जो प्रॉपर्टी आ रही है बच्चों किसकी वजह से आ रही है, तो फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से आ रही है। अब देखो हमने बात किया था लास्ट क्लास में कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना बच्चे, न्यूक्लिक एसिड जो है बच्चे वो 2 टाइप्स के हैं। एक फॉर्म को हम बोलते हैं डीएनए और दूसरे फॉर्म को हम बोलते हैं आरएनए। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं बच्चे, इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होते हैं। तो एडेनिन जो है, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से पेयर करता है, और ग्वानिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से पेयर करता है। इसी तरीके से अगर हम आरएनए का केस देखें तो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल। तो यहाँ पर एडेनिन जो है ना बच्चे वो किससे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो हमेशा याद रखिएगा यूरासिल से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, और इनके बीच में भी क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो जो न्यूक्लिक एसिड्स के 2 टाइप की हमने बात किया, और इन टाइप्स में अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की जो पोजीशन है, मींस एडेनिन नाइट्रोजनस बेसिस और थाइमिन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है उनकी पोजीशंस क्या होती है, तो यहाँ पर आप समझने के लिए आप इस चीज़ को देखो कि जो डीएनए है बच्चे, डीएनए कैसा है, डबल हेलिकल है। कैसा है स्ट्रक्चर, डीएनए कैसा है बच्चे, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर एक स्ट्रक्चर की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे स्ट्रक्चर की पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। बात क्लियर है, क्योंकि डीएनए कैसा है, एंटी पैरेलल इन नेचर, और इनके बीच में क्या फॉर्म है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी चीज़ को अगर मैं समझूं तो बेसिकली पहली चीज़ तो एक बात समझ में ये आ रही है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था बाय वाटसन एंड क्रिक के थ्रू। डिस्क्राइब बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के थ्रू फर्स्ट टाइम डीएनए के स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया गया था, और फाइनली ये कहा गया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये मॉडल ये कहता है, सेज दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म का है। ठीक है, साथ में ये स्ट्रक्चर्स कैसा है, हेलिकल फॉर्म का है। बात समझ में आ रही है, ये बात किसने कहा था फर्स्ट टाइम, तो याद रखिएगा हमेशा बच्चे, वाटसन एंड क्रिक 2
साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल के थ्रू हमने ये समझा कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है और साथ में ये लीनियर की बजाय कैसा है, हेलिकल है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी डीएनए का स्ट्रक्चर हम लीनियर ड्रॉ करते हैं, बट एक्चुअल में डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल फॉर्म का है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमेशा आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बच्चे, हमने अभी समझा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एंटी पैरेलल इन नेचर है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, एंटी पैरेलल। ये जो दोनों स्ट्रैंड है ना, बोथ स्ट्रैंड, इनका नेचर कैसा है, एंटी पैरेलल नेचर है। मीन्स देखिए एक स्ट्रैंड ऐसे आ रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरी स्ट्रैंड कैसे जा रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। आप कह सकते हो दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखो इनके बीच में सपोज अगर यहां पर एक एडेनिन प्रेजेंट है तो यहां पर क्या होगा, थाइमीन होगा। और अगर यहां पर एक साइटोसिन प्रेजेंट है, सपोज ग्वानिन प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोसिन। तो ये समझने की बात है बच्चे कि इनके बीच में एक एक बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखो तो देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, थाइमीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एडेनिन प्रेजेंट है। एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर हम यहीं पर ग्वानिन और साइटोसिन को देखें तो इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चे, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बात समझ में आ रही। अब देखो समझने वाली बात ये है ना बच्चे कि ये क्या है आपका पेंटोज शुगर, और इस पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और यहाँ पर एक कार्बन जो लगा हुआ है इसे हम बोलेंगे 5th कार्बन। ठीक है, बात अगर हम इसको समझें तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट, ये कार्बन नंबर सेकंड, ये कार्बन नंबर थर्ड, ये कार्बन नंबर फोर्थ और ये कार्बन नंबर 5th। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो एडेनिन और थाइमीन में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की पेयरिंग हुई है वो कार्बन नंबर 4, 6, 3, 1 के बीच में फॉर्म हुई है। बात क्लियर है यहाँ पे, बात क्लियर है पूरी तरीके से। अगर हम ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो यहाँ पर जो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की पोजीशन है वो है बच्चे 6, 4, 1, 3, 2, 2। मीन्स 6, 4, 2, 2 एंड 1, 3। ये जो पॉइंट्स है ना बच्चे, इन्हीं कार्बन नाइट्रोजन की पोजीशंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि एडेनिन कहाँ पर बाइंडेड है। बात क्लियर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि हमने बात किया था बच्चे कि एडेनिन और ग्वानिन क्या है, एक तरह के क्या है बच्चे, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। तो नाइट्रोजनस जो बेसेस है ना बच्चे, एडेनिन जो है वो प्यूरिन है और ये 9 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर प्यूरिन के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। बात क्लियर है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स है ना बच्चे, अगर इनकी काउंटिंग किया जाए तो हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये पोजीशन जो इंडिकेट कर रहे हैं, ये यही पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं कि 4th नंबर से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई है। ये बात सभी को क्लियर है यहाँ पर। तो अगर हम डिटेल्स में देखें कि डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, अभी हमने देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर्स कैसा है, तो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वाटसन एंड क्रिप्स साहब ने हमें बताया एक मॉडल दे करके कि जो
ये मॉडल है, ये कहता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकल फॉर्म का है। तो अगर मैं बोलूं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है बच्चे, वो कैसा है, डबल हेलिकल फॉर्म में है। और अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' टू 3' है, तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' टू 5' है। और इनके बीच में क्या है बच्चे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में क्या है बच्चे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच में है, तो बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस। एक नाइट्रोजनस बेसिस एक स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स पे बाइंड हुआ है तो वो दूसरे स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, थाइमीन। यहाँ पर ग्वानिन, तो यहाँ पर साइटोसिन। यहाँ साइटोसिन तो ग्वानिन, तो यहाँ पर थाइमीन, तो यहाँ पर एडेनिन। अगर मैं एक प्रॉपर्टी की बात करूं कि डीएनए की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, डीएनए के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूं बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो मोस्ट कॉमनली फॉर्म है, जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म का डीएनए है वो कौन सा है, बी फॉर्म का डीएनए। बी फॉर्म का जो डीएनए है वो प्रीडोमिनेंटली फॉर्म है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो डाईमीटर है बच्चे, इसका जो डाईमीटर है वो कितना है, कितना है बच्चे, 20 एंगस्ट्रॉन। बात क्लियर है। और अगर हम इसके एक हेलिकल पिच, अगर हम हेलिकल पिच की बात करें तो ये हेलिकल पिच है 34 एंगस्ट्रॉन। तो अगर हम एक हेलिकल पिच की बात करें तो ये 34 एंगस्ट्रॉन है। और दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, मींस बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, वो कितना है बच्चे, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूं कि बच्चे जो एक हेलिकल पिच है, सपोज ये एक हेलिकल पिच है बच्चे, इसको इस तरीके से समझेंगे कि 360 का रोटेशंस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर डीएनए की केस में, मींस यहाँ से अगर हम बात करें इस पॉइंट से, तो यहाँ से डीएनए स्टार्ट हुआ है और ये क्या है बच्चे, एक हेलिकल पिच है। दिस इज योर वन हेलिकल पिच, हेलिकल पिच। तो इसका वैल्यू कितना है बच्चे, 34 एंगस्ट्रॉन। और दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे, 3.4 एंगस्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। तो वन हेलिकल पिच में अगर हम आपसे ये पूछें बच्चे कि हाउ मैनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन हेलिकल पिच, तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं बच्चे कि 34 एंगस्ट्रॉन नंबर ऑफ बेस पेयर इन हेलिकल पिच। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक हेलिकल पिच का जो डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉन, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर फाइनली आप क्या बोलेंगे कि एक हेलिकल पिच में अप्रॉक्सीमेटली 10.4 बेस पेयर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये बात तो सभी को क्लियर है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो बी फॉर्म का डीएनए है बच्चे, उसका डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉन है। हेलिकल पिच कितना है, 34 एंगस्ट्रॉन है। दो डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर हमने एक बहुत स्पेसिफिकली टर्म यूज़ किया, बी फॉर्म का डीएनए। तो अगर मैं बात करूँ
कि जो डीएनए है इसके अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है। एक को हमने बोला क्या बच्चे, राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म, और दूसरे को हमने बोला लेफ्ट हैंडेड हेलिकल फॉर्म। ये बात समझ में आ रही है। राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म मीन्स उसकी जो हेलिकल सिटी है बच्चे वो राइट हैंडेड है, और लेफ्ट हैंडेड मीन्स लेफ्ट हैंडेड उसका हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि राइट हैंडेड हेलिकल फॉर्म के कौन कौन से डीएनए के फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि राइट हैंडेड फॉर्म में ए फॉर्म का डीएनए है, बी फॉर्म का डीएनए है, सी फॉर्म का डीएनए है, डी फॉर्म का डीएनए है, एंड टी फॉर्म के डीएनए भी प्रेजेंट हैं। बट मोस्ट प्रीडोमिनेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म का जो डीएनए है वो क्या है, बी फॉर्म का डीएनए है। ये डीएनए क्या है, प्री डोमिनेंट फॉर्म है एट फिजियोलॉजिकल pH 7 पे। बात समझ में आ रही है। और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म का जो डीएनए का अगर एग्जांपल्स आप देखो बच्चे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म का डीएनए प्रेजेंट है, दैट इज जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, दैट इज जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है बच्चे, इसे आप एक बार फिर से रिमाइंड करके देखना, क्योंकि यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। और अगर एक डायग्राम हम आपको और दिखाएं तो बेसिकली अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये एक डबल स्टैंडर्ड बी फॉर्म का डीएनए है। तो बी फॉर्म का डीएनए का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। हेलिकल पिच कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा कमेंट करके। तो हेलिकल पिच होती है बच्चे 34 एंगस्ट्रॉन। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि इस ग्वानिन और साइटोसिन में कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ एस अल्फ़ाबेट हैं, कुछ हैं पी अल्फ़ाबेट हैं। तो आपको समझना ये है बच्चे कि एस जो है ये क्या है, शुगर है। ठीक है, कौन सा शुगर होगा बच्चे डीएनए में, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, जो पी है ये क्या है बच्चे, फॉस्फेट ग्रुप है। और जो ए टी है, टी फॉर थाइमिन, ए फॉर एडेनिन, और ये सी फॉर साइटोसिन एंड जी फॉर ग्वानिन। और इनके बीच में जो ए और टी के बीच में बॉन्डिंग है वो उस बॉन्डिंग को क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये सभी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड बेसिस। तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे बायोलॉजी के टॉपिक्स ले आऊँ बच्चे। यूट्यूब जो है वो एक तरह का फ्री प्लेटफॉर्म है, आप सभी की मैं बहुत हेल्प करूँगा। बस आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लिंक को आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करो ताकि सभी का बहुत बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।